विजिट से नहीं, उससे पहले ही हो गया था कि अमेरिका हैड अग्री टू एक्स्ट्राडाइट हिम। मैं उसका स्वागत करती हूँ मुंबई वासी होने के नाते। और वो जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, जो 18 साल की लंबी लड़ाई सरकार ने लड़ी है, हमारी भारत सरकार ने लड़ी है, चाहे वो यूपीए के समय हो चाहे भाजपा के समय पे हो, और उनको लाने में सक्सेसफुल हुए हैं। पर उससे ज़्यादा जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन से, उनको भी देश में वापस लाना ज़रूरी है। डेविड हेडली जो हैं यूएस सिटीज़न, उनका भी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट चल रही है, कोऑपरेशन उनका मिल नहीं रहा है। तो वो भी हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि अगर सही मायने में मुंबई कर और हमारे देश में एक लंबी संघर्ष के बाद इनको वापस लाया गया है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई हमारे देश की तरफ अगर बुरी निगाहों से देखेगा या बुरे काम करेगा तो हम भी चुप नहीं रहने वाले हैं। उनको सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी और वो एग्जाम्पल सभी के मन में दहशत डालेगा कि हमारे देश के खिलाफ कोई काम ना हो। ये लेकर भी इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने रिएक्शन दिया इस पर आपका? प्रधानमंत्री जी ने कहा इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी देश में नहीं होने चाहिए। अमेरिका में इस समय पे 18 लाख हमारे देशवासी हैं जो अपनी ज़मीनें बेच बेच कर, एजेंट्स को पैसा दे देकर एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, रोज़गार के लिए, परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी मिले, खुशहाली मिले, इसके लिए जाने को मजबूर हुए। और वो 18 लाख हाईएस्ट हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं हम इलीगल इमिग्रेंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरात से जाते हैं। मुझे उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि उनके दोस्त हैं, वो उनसे ज़रूर ये पूछते कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस को ना फॉलो कर कर उनको मिलिट्री एयरक्राफ्ट से करीब 40 बंधक बनाकर उनको भेजा गया, उनको टॉयलेट की भी सुविधा में दिक्कतें आई, 40 घंटे की लंबी यात्रा हुई, आप उस मुद्दे को उठाते और कहते कि ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन प्रोटोकॉल आप ब्रेक कर रहे हैं, आप भेजिए, हम सबको लेने को तैयार हैं जो इलीगली गए हैं, पर सम्मान से, किसी ह्यूमन राइट्स से। और मैं बस यही कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों हमारे लोग मजबूर हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए, क्यों हम वो एजेंसीज जो इनको इस तरीके से मिसलीड करती हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी हैं वो वापस अपने देश आएंगे, पर जिस तरीके से यूएस ने उनका पूरा एक वीडियो बनाकर दिखाया कैसे वो बंधक बनकर जा रहे हैं, क्या वो मानवीय था? ये मुद्दा उठाते मैं उम्मीद कर रही थी, पर नहीं उठाया है उन्होंने। हाँ में हाँ मिलाई है यूएस की, तो दैट इज़ ऑल आई कैन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, उसका भी जवाब उन्होंने। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश में प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो 11 साल पहले ख़त्म हो गया था। लास्ट जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिया था, तो अब इनकी तजुर्बा रह नहीं गया क्योंकि प्रधानमंत्री किसी से सवाल नहीं लेते हैं। पर वो अमेरिका में एस्केप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका का पूरा गवर्नेंस मॉडल ये है कि प्रेस उनसे तीखे से तीखे सवाल कर सकता है, उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके सारे मंत्रियों से लेकर और विजिटिंग डिग्नेटरीज को भी लेकर। तो उनसे सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया। उन्होंने बताया कि नहीं, ये पर्सनल है, निजी मामला है, जो भी बताया उन्होंने बताया है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। बट आई वुड लाइक टू सी माई प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द मीडिया, एड्रेस नहीं, टेक द क्वेश्चन फ्रॉम मीडिया इवन इन इंडिया। 2000 ट्रेड को डबल किया जाएगा, F-35 फाइटर्स जो है वो लिए जाएंगे, ये तमाम बातें भी तो जो भी निर्णय लिया जाए जहाँ पे हमारा और बायलैटरल रिलेशन बढ़े, इट्स अ वेलकम थिंग। और क्योंकि जिनके दोनों के अच्छा तालमेल है, डोनाल्ड ट्रंप का भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी, उससे देश का फ़ायदा हो, उनके देश का हो, हमारे देश का हो। दिस इज़ व्हाट बायलैटरल रिलेशंस अबाउट, डिप्लोमेसी इज़ अबाउट। पर F-30s के बारे में बस यही कहूँगी कि हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया की बात करते हैं। और अभी कुछ हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने कहा था ही डजंट ट्रस्ट HAL। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाता है कि टिल व्हेन विल वी बी एबल टू अपलिफ्ट आवर ओन डिफेंस टेक, और कब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे देशों को के वेपनरी के लिए। तो जो भी है, एज लॉन्ग एज नेशनल इंटरेस्ट इज सर्व्ड एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, उसको हम मानते हैं कि जो देश के लिए ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है।